हेलो स्टूडेंट, मैं मोहम्मद शमशाद आपके साथ आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आईसीआई एकेडमी के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। इससे पहले हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था टाइप्स ऑफ एपिथेलियम। तो वहाँ हम लोग देखे कि टाइप्स ऑफ एपिथेलियम में कि एपिथेलियल टिश्यू दो टाइप के होते हैं। यदि सिंगल लेयर वाला एपिथेलियम होगा तो उसे सिंपल एपिथेलियम कहते हैं, जबकि मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम होगा तो उसको कंपाउंड एपिथेलियम कहते हैं। तो आज हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथेलियम। ये जो सिंपल एपिथेलियम है, सिंगल लेयर्ड वाला जो एपिथेलियम है, इसके टाइप की बात करें तो अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ types of epithelial cell, simple epithelium is mainly of three types। ये मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। हम लोग ने पढ़ा था कि सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम होता है, सिंपल स्क्वाइमस। सेकेंड टाइप होगा सिंपल क्यूबॉइडल, और थर्ड टाइप है सिंपल कॉलमनार। हम लोग ने पिछले लेक्चर में इन तीनों के बारे में पढ़ा था कि ये जो सिंपल स्क्वाइमस है ये कैसा होता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, और सिंपल क्यूबॉइडल कैसा है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और सिंपल कॉलमनार। मतलब हम लोग सिंपल स्क्वाइमस को पढ़ चुके हैं, सिंपल क्यूबॉइडल को पढ़ चुके हैं, सिंपल कॉलमनार को पढ़ चुके हैं। ये तीनों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखते हैं कि ये जो सिंपल एपिथेलियम है, सिंपल एपिथेलियम में क्या क्या मॉडिफिकेशन पॉसिबल है। आज एक्चुअली हम लोग का कोर टॉपिक होगा मॉडिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू या मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल एपिथेलियम। तो एनसीईआरटी लिखता है कि सम सेल्स ऑफ क्यूबॉइडल और कॉलमनार, सम सेल्स ऑफ सिंपल एपिथेलियम ये फंक्शन करेगा अदर देन, इसका जो नॉर्मल फंक्शन है इसको छोड़ करके यदि दूसरा कोई फंक्शन परफॉर्म करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ये मॉडिफाइड एपिथेलियम है। तो यदि हम लोग मॉडिफिकेशन की बात करें तो देखते हैं कि इसमें क्या कौन कौन मॉडिफिकेशन पाई जाती है। तो हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक में कि ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये सिलिएटेड हो सकता है, ब्रश बॉर्डर्ड हो सकता है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड हो सकता है और ग्लैंडुलर हो सकता है। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट समझते हैं कि सिलिएटेड एपिथेलियम किसको कहते हैं। फर्स्ट हम लोग का है सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड एपिथेलियम, ये सिलिएटेड एपिथेलियम किसे कहेंगे तो आप लोग को याद रखना है कि हम लोग ने पढ़ा था कि ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, एपिथेलियल टिश्यू के सेल के ऊपर इवाजिनेशन पाई जाती है, और इवाजिनेशन में यदि छोटी छोटी स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर हो तो उसको हम लोग कहते हैं सिलिया। तो यदि कोई ऐसा सेल है, कोई ऐसा एपिथेलियल सेल है, ये मान लेते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू है, इस एपिथेलियल टिश्यू में हुआ क्या कि इसके फ्री सरफेस पे एक हेयर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सिलिया। मतलब जिस एपिथेलियल सेल के फ्री सरफेस पे सिलिया होगा, फ्री सरफेस पे सिलिया होगा, उसे हम लोग बोलेंगे ये सिलिएटेड एपिथेलियम है। याद रखना है सिलिएटेड एपिथेलियम जनरली क्यूबॉइडल सेल तथा कॉलमनार सेल में ही पाई जाती है। याद रखना है कि सम ऑफ क्यूबॉइडल और कॉलमनार सेल, क्यूबॉइडल और कॉलमनार सेल may bear cilia on free surface, may bear cilia on free surface। इसके फ्री सरफेस पे सिलिया हो सकता है, और जिस एपिथेलियल सेल के फ्री सरफेस पे सिलिया हो, हेंस कॉल्ड एज, जिसके ऊपर सिलिया होगा उसे हम लोग बोलेंगे सिलिएटेड एपिथेलियम, हेंस कॉल्ड एज सिलिएटेड एपिथेलियम। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सिलिएटेड एपिथेलियम होता क्या है हम लोग की बॉडी में, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन, यदि एग्जांपल की बात करें कि कहाँ मिलेगा तो दो एग्जांपल हम लोग को याद रखना है। एक याद रखना है ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब, और दूसरा एग्जांपल याद रखना है ब्रोंकियोल्स या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। एक है ओविडक्ट, सेकेंड याद रखना है ब्रोंकियोल्स।
यहाँ पे ये जो सिलिएटेड एपिथेलियम है, ओविडक्ट हो या ब्रोंकियोल्स हो, यहाँ पे ये फंक्शन क्या कर रहा है, काम क्या कर रहा है, ये हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए, आप लोग ने क्लास 10th में पढ़ा होगा फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये मान लेते हैं यूट्रस है। इस यूट्रस से दोनों साइड कनेक्ट है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब, ये फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है, और फैलोपियन ट्यूब के लास्ट पार्ट से यहाँ पे ओवरी। ये जो ओवरी है, ओवरी से प्रोडक्ट होगा ओवम, इससे निकलेगा पर मंथ अल्टरनेटिव मैनर में एक ओवम। इस ओवम को ये फैलोपियन ट्यूब का जो फिमरी है ये कलेक्ट कर लेता है, और कलेक्ट करने के बाद ये ओवम चला गया फैलोपियन ट्यूब में। और ये जो फैलोपियन ट्यूब का जो इंटरनल लाइनिंग है, यहाँ पे प्रेजेंट है क्यूबाइडल सेल, और क्यूबाइडल सेल में है सिलिया। यहाँ पे सिलिया करेगा क्या कि ये जो ओवम गया है उसको, ये सिलिया जो है, मान लीजिए उंगली, ये जो प्रोजेक्शन निकला हुआ सिलिया है, और सिलिया मूवमेंट कर रहा है, सिलिया मूवमेंट कर रहा है, तो इसके मूवमेंट से ये जो ओवम है, ये ओवम आगे की तरफ प्रोपेल होगा, आगे की तरफ धगलाएगा। तो यहाँ पे भी सिलिया होगा, याद रखना है, सिलिया हो या माइक्रोबिलाई हो, ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, जिससे कोई सब्सटेंस या पार्टिकल्स मूव करेंगे। तो याद रखना है कि ये है कहाँ पे, तो एक ओविडक्ट में है, एक ब्रोंकियोल्स में है। ओविडक्ट में आप लोग को एक इम्पोर्टेंट, मतलब इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। अभी हाल फिलहाल में एक रिसर्च आई है कि जो फीमेल स्मोकिंग करती होगी, स्मोकिंग करना मतलब कि सिगरेट क्या क्या होते हैं, बीड़ी वगैरह, ये सब का सेवन करना, धुआं वाले पदार्थ का सेवन करना, उसको हम लोग बोलते हैं स्मोकिंग। स्मोकिंग करती है, उसमें ये जो सिलियरी मूवमेंट है वो डिक्रीज हो जाएगी या इनहिबिट हो जाएगी। यदि फीमेल स्मोकिंग करे तो उसका सिलियरी मूवमेंट डिक्रीज कर जाता है, जो एक मेजर काउज है इनफर्टिलिटी का। मतलब हुआ क्या कि ये जो ओवरी है, ओवरी से तो ओवम निकला, अंडाणु बना, यहाँ पहुंचा भी, लेकिन यहाँ से इसका जो मूवमेंट होकर के इसको ऊपर जाना था वो हो नहीं पाता है, तो ये एक जो है यहीं के यहीं रह गया, जिससे इनफर्टिलिटी होता है। नेक्स्ट हम लोग टाइप देखते हैं, ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम किसको बोलेंगे, तो आप लोग को याद रखना है सिंपली कि ये ऐसा एपिथेलियम होगा जिसका जो फ्री सरफेस है उसके ऊपर होगा माइक्रोबिलाई, सिमिलरली याद रखना है कि जिस एपिथेलियम के फ्री सरफेस पे माइक्रोबिलाई होगा उसे हम लोग बोलेंगे ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम है। याद रखना है जहां पर भी माइक्रोबिलाई होगा वो फंक्शन करेगा डिफ्यूजन का, और डिफ्यूजन जैसे आप लोग ने पढ़ा होगा पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में है क्यूबाइडल एपिथेलियम, और उस क्यूबाइडल एपिथेलियम पे है माइक्रोबिलाई। जहां पे भी माइक्रोबिलाई होगा याद रखना है इंपॉर्टेंट बात, ये डिफ्यूजन के लिए होगा। नेक्स्ट है स्यूडो एपिथेलियम हम किसको कहेंगे, चलो इसको हम लोग समझते हैं, तब तक इतना नोट कीजिए, फिर इसको हम इरेज करेंगे। चलो बच्चों, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड किसे कहेंगे, तो स्यूडो का मीनिंग होता है फॉल्स। नेक्स्ट हम लोग समझने का प्रयास करते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। देखो बच्चों याद रखना है, स्यूडो का मीनिंग होता है फॉल्स, और स्ट्रेटिफिकेशन का मीनिंग होता है लेयरिंग। मतलब ये ऐसा एपिथेलियम होगा जिसमें फॉल्स लेयर मिलेंगे। जैसे में होता क्या है कि ये मान लो एपिथेलियल टिश्यू का बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पे है एपिथेलियल टिश्यू। ये हो गया एक एपिथेलियम, ये दूसरा एपिथेलियम है। ये हुआ क्या कि एक मतलब छोटी और एक बड़ी एपिथेलियम होने के कारण यहाँ पे एक मतलब न्यूक्लियस का फॉल्स लेयर मालूम चलेगा,
जैसे जो छोटी सेल है, शॉर्ट कॉलमनार सेल है, उसमें बेसल न्यूक्लियस नीचे की तरफ होगा, जबकि टॉल कॉलमनार सेल में न्यूक्लियस थोड़ा ऊपर होगा इसे। तो न्यूक्लियस में 2 लेयर है, न्यूक्लियस में 2 लेयर, इसका न्यूक्लियस जो है ये 2 लेयर में अरेंज है, जबकि रियल में देखा जाए तो सेल तो एक ही लेयर में है, सेल एक ही लेयर में है। एक है टॉल कॉलमनार सेल, एक है शॉर्ट कॉलमनार सेल। एक है टॉल कॉलमनार सेल और एक है शॉर्ट कॉलमनार सेल। एक लंबी स्तंभाकार कोशिका है, एक छोटी स्तंभाकार कोशिका। याद रखना ये जो टॉल कॉलमनार सेल है, जहां पर भी स्यूडो स्ट्रेटिफाइड होगा उसके टॉल कॉलमनार सेल में भी सिलिया मिलेगा, इसमें भी सिलिया है। ये शॉर्ट कॉलमनार सेल प्रोड्यूस करेगा म्यूकस, शॉर्ट कॉलमनार सेल म्यूकस प्रोड्यूस करेगा, और टॉल कॉलमनार सेल के पास सिलिया है, ये जो म्यूकस प्रोड्यूस करेगा उस म्यूकस को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करवाएगा। बात आती है इसके अपीयरेंस की या डिस्ट्रीब्यूशन की, तो याद रखना है कि ये कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा हम लोग के फेरिंक्स में, ये मिलेगा हम लोग के नेजल कैविटी में, ये मिलेगा हम लोग के ट्रेकिया में, एटसेट्रा। नेक्स्ट टाइप याद रखना है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। चलते हैं हम लोग देखते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम किसको बोलेंगे। आप लोग याद रखना है ग्लैंड, ग्लैंड कहते किसको हैं, तो कोई भी सेल जो सिक्रेटरी नेचर का होगा, जिससे कोई सब्सटेंस सीक्रेट होगा निकलेगा, उसे हम लोग बोलेंगे ये ग्लैंड है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम, देखते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम किसे कहते हैं। ग्लैंडुलर के बारे में याद रखना है बच्चों कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम किसको बोलेंगे, तो एनसीईआरटी लिखा है कि सम ऑफ क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार सेल में कुछ स्पेसिफिक फंक्शन के लिए उसमें स्पेशलाइजेशन हो गया है। इसका स्पेसिफिक फंक्शन होगा कि ये किसी सब्सटेंस को सीक्रेट करेगा। याद रखना है सम ऑफ क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार सेल, सम ऑफ क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार एपिथेलियम स्पेशलाइज्ड फॉर secretion एंड याद रखना है secretory epithelium is known as and secretory epithelium is known as glandular epithelium, known as glandular epithelium। जो एपिथेलियम सिक्रेटरी नेचर का होगा उसे हम लोग बोलेंगे कि ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम है। यदि हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहाँ कहाँ मिलेगा, तो याद रखना है कि हम लोग के बॉडी में जितने भी ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड हो गया, पैनक्रियाज हो गया, म्यूकस हो गया, गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया, सब के सब ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम से बने हुए हैं। इंपॉर्टेंट बात याद रखना है ग्लैंडुलर एपिथेलियम में हम लोग क्या लिखे हैं कि वाइडल होगा नहीं तो कॉलमनार होगा। स्क्वाइमस सेल कभी भी ग्लैंडुलर नहीं होती है। याद रखना है कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम हमेशा या तो क्यूबॉइडल होगा और नहीं तो कॉलमनार होगा। स्क्वाइमस कभी भी ग्लैंडुलर नहीं होगा, या तो क्यूबॉइडल होगा नहीं तो कॉलमनार होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ग्लैंड, देखते हैं कि हम लोग की बॉडी में कितने टाइप के ग्लैंड है। नेक्स्ट हेडिंग देते हैं टाइप्स ऑफ ग्लैंड। तो ग्लैंड का क्लासिफिकेशन अलग अलग बेसिस पे किया गया है। हम लोग फर्स्ट बेसिस पे पढ़ेंगे ये नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल ग्लैंड इज ऑफ टू टाइप, यूनिसेलुलर ग्लैंड्स एंड मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स। हम लोग याद रखना है कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल ग्लैंड इज ऑफ टू टाइप। नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे ग्लैंड दो टाइप का है। ग्लैंड जो है ये दो टाइप का है। एक ग्लैंड है यूनिसेलुलर ग्लैंड, याद रखना है बच्चों।
एक ऐसा ग्लैंड है जो है यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर किसको बोलेंगे? तो ये ऐसा ग्लैंड होगा जिसमें जो एक कोशिका का बना होगा। और दूसरा टाइप का ग्लैंड है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर हिंदी मीडियम में इसको हम लोग बोलते हैं एक कोशिकीय ग्रंथि, उसको कहते हैं बहु कोशिकीय ग्रंथि। एक ये जो यूनिसेलुलर ग्लैंड है, इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो इसका एग्जाम्पल है हम लोग के बॉडी में, हम लोग के ये जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, इसके ऊपर मिलता है हम लोग के गोबलेट सेल। गोबलेट सेल इसका एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल है म्यूकस सेल। इसका एग्जाम्पल है पैनिथ सेल, जिसमें से एनसीईआरटी केवल गोबलेट सेल को लिखा है। नेक्स्ट, यदि मल्टी सेलुलर की बात करें तो इसको छोड़ करके रेस्ट जितने भी ग्लैंड है सबके सब है मल्टी सेलुलर ग्लैंड। एनसीईआरटी एग्जाम्पल की बात करें तो लिखा है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड जो है ये मल्टी सेलुलर ग्लैंड है। इसके अलावा भी कोई ग्लैंड दे दे, जैसे थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड भी मल्टी सेलुलर है। पिट्यूटरी दे दे, पिट्यूटरी ग्लैंड भी मल्टी सेलुलर है, पीटीसी। नेक्स्ट, हम लोग नेक्स्ट बेसिस देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग ऑफ सिक्रेशन। मतलब ये अपना सिक्रेशन करने का कैसा मोड है, तो इस मोड के बेसिस पे ग्लैंड 3 टाइप के हैं। याद रखना है, इस बेसिस पे ग्लैंड 3 टाइप के हैं। एक है एक्सोक्राइन, एक है इंडोक्राइन, एक है हेट्रोक्राइन। हम लोग देखते हैं कि किसे हम लोग एक्सोक्राइन कहेंगे, किसे एंडोक्राइन कहेंगे तथा किसे हेट्रोक्राइन कहेंगे। देखो, एक्सो मीन्स होता है आउटर। एक्सो का मीनिंग होता है आउटर, मतलब ये ऐसा ग्लैंड होगा जो अपना सिक्रेशन बाहर करेगा। एंडो मतलब जहां पे है वहीं पे अंदर में ही सिक्रेट कर दिया। हेट्रो में दोनों नेचर होगा, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी। देखो, ये ऐसा ग्लैंड है जिसमें अपना सिक्रेशन बाहर भेजना है इसको आउटर पार्ट में। तो आउटर पार्ट में भेजने के लिए इसमें एक वेल डेवलप्ड डक्टिल मतलब डक्ट सिस्टम होगा। तो इसीलिए याद रखना है, एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट होगा जो इसके सिक्रेटरी मैटर को ट्रांसपोर्ट करेगा। याद रखना है, द ग्लैंड हैविंग डक्ट्स। जिस डक्ट में ग्लैंड होगा उसे बोलेंगे एक्सोक्राइन। एग्जाम्पल की बात करें तो एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल है लीवर, पैनक्रिएज। एक्चुअली में पैनक्रिएज हेट्रोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल है, तो पैनक्रिएज को करते इसका एग्जाम्पल है सलाइवरी ग्लैंड ETC। ये जो लीवर है, सलाइवरी ग्लैंड है, ये अपना इसका जो सिक्रेशन होगा एक्सोक्राइन ग्लैंड का, एक्सोक्राइन ग्लैंड हमेशा सिक्रेट करेगी जो मैटर, वो हार्मोन छोड़ करके दूसरा होगा, अदर देन हार्मोन होगा। याद रखना है, ये मिल्क हो सकता है, वाटर हो सकता है, एंजाइम हो सकता है, लेकिन कभी भी हार्मोन नहीं होगा। जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड याद रखना है ये डक्टलेस होता है। इसमें जो सिक्रेशन होगा वो ग्लैंड के आसपास ही होगा। अब डक्टलेस है तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रेट होगा, इससे जो हार्मोन सिक्रेट होगा वो जाएगा हम लोग के ब्लड सर्कुलेशन में। हार्मोन जो निकलेगा वो जाएगा ब्लड सर्कुलेशन में। अब ब्लड के थ्रू ये अपने टारगेट ऑर्गन को अचीव करेगा, टारगेट ऑर्गन पे पहुंचेगा। यदि इसके एग्जाम्पल की बात करें, एंडोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल की बात करें, तो हम लोग की बॉडी में जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, जैसे में पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, पाराथायराइड ग्लैंड हो गया, थाइमस ग्लैंड हो गया, ये सब के सब ग्लैंड जो है एंडोक्राइन ग्लैंड है ETC। नेक्स्ट है हेट्रोक्राइन ग्लैंड। तो हेट्रोक्राइन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड ग्लैंड।
यदि कंपाउंड ग्लैंड की बात करें तो कंपाउंड ग्लैंड में दोनों नेचर होगा, एक्सो भी होगा और एंडो भी होगा। इसका कुछ पार्ट होगा एक्सोजिनस नेचर का, एक्सोक्राइन नेचर का, और कुछ पार्ट होगा एंडोक्राइन नेचर का। मतलब इससे हार्मोन भी सीक्रेट होगा और अदर देन हार्मोन जैसे एंजाइम्स हो गया, मिल्क हो गया, ये सब भी सीक्रेट हो सकता है। यदि इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है एक तो पैनक्रिएज, एक है हम लोग का गोनैड्स। जो गोनैड्स है, गोनैड्स भी है एक्सोक्राइन नेचर। बच्चे को ये दोनों टाइप के ग्लैंड आसानी से समझ में आते हैं, लेकिन हेट्रोक्राइन में वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। हम लोग एक समझते हैं हेट्रोक्राइन को कि हेट्रोक्राइन एक्चुअली में किसे कहते हैं। हेट्रोक्राइन जैसे पैनक्रिएज है या गोनैड्स है, जो टेस्टिस ओवरी है, इसको हम लोग हेट्रोक्राइन कहें क्यों, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं एक गोनैड में, बोले गोनैड का एग्जांपल है मेल गोनैड है टेस्टिस। टेस्टिस जो है, टेस्टिस एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। इसमें दो काम होगी, एक तो इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, शुक्राणु का निर्माण होगा, और दूसरा इसमें जो सेक्स हार्मोन है एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन, उसका भी निर्माण होगा। हम लोग क्या देखें कि इसमें एक स्पर्म बन रहा है और एक इसमें हार्मोन बन रहा है। तभी हम लोग जस्ट देखे हैं कि ऐसा हार्मोन का बनना एंडोक्राइन का नेचर है, इसमें एंडोक्राइन नेचर भी है और एक्सोक्राइन नेचर भी है, इसलिए इसको हम लोग बोले हेट्रोक्राइन नेचर। तीसरा मोड देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिक्रेशन। मोड ऑफ सिक्रेशन के बेसिस पे भी ये जो ग्लैंड है, ये ग्लैंड तीन टाइप के है। ये ग्लैंड तीन टाइप की होती है, एक है मीरोक्राइन, सेकेंड है एपोक्राइन और थर्ड है होलोक्राइन। देखो मीरोक्राइन किसको बोलेंगे, तो मान लेते हैं ये एक एपिथेलियल टिश्यू का ग्लैंड है, ये एक एपिथेलियल टिश्यू का ग्लैंड है, इसमें ये सेल्स है एपिथेलियल सेल्स। अब मान लो इसका जो सिक्रेटरी मैटर है, ये सिक्रेटरी मैटर ये सिंथेसिस किया ग्लैंड और इसको ऐसे ही डिफ्यूजन के थ्रू रिलीज कर दे विदाउट लॉस ऑफ एनी सेल कंटेंट, सिक्रेटरी नेचर इज ट्रांसपोर्टेड और रिलीज्ड। इसको यदि ऐसा नेचर हो कि सेल का लॉस ना हो और जो निकलने वाला पदार्थ है वो निकल जाए, तो इसको हम बोलेंगे मीरोक्राइन ग्लैंड है। याद रखना है यहाँ पे कोई लॉस नहीं हो रहा है, नो लॉस, नो लॉस ऑफ सेल, नो लॉस ऑफ सेल। सेकेंड है एपोक्राइन। एपोक्राइन किसको बोलेंगे, तो ये एपिथेलियल सेल का ग्लैंड है। अब एपिथेलियल सेल के ग्लैंड में हुआ क्या कि एक ऐसा सेल है, एक ऐसा सेल है जिसमें सिक्रेटरी नेचर बना, सिक्रेटरी मटेरियल बना होगा। अब सिक्रेटरी मटेरियल इस ग्लैंड के एपिकल पार्ट में जाकर के स्टोर हुआ और एपिकल पार्ट के लॉस के थ्रू ये बाद में लॉस हो गया, रिमूव हुआ। तो देखते हैं यहाँ पे सिक्रेशन जो हो रहा है, ये सेल का कुछ पार्ट, सेल का अपर पार्ट एपिकल पार्ट लॉस के बाद हो रहा है। तो याद रखना है कि इसमें एपिकल पार्ट के लॉस के थ्रू सिक्रेशन होगा, इसलिए इसको बोले हम लोग एपोक्राइन, एपिकल पार्ट का लॉस होगा। थर्ड है होलोक्राइन। होलोक्राइन ग्लैंड किसको कहेंगे, तो ये जो एपिथेलियल टिश्यू है, इस एपिथेलियल टिश्यू का यदि ये सेल है, ये सिक्रेटरी मटेरियल, यदि कंप्लीट सेल का ही लॉस हो जाए, कंप्लीट सेल का ही लॉस हो जाए, टोटल के टोटल सेल ही रिलीज हो जाए, तो हम लोग बोलेंगे ये होलोक्राइन है। यदि एग्जांपल की बात करें, मीरोक्राइन ग्लैंड की एग्जांपल की बात करें, तो इसका एग्जांपल है स्वेट ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड। यदि एपोक्राइन की बात करें तो इसका एग्जांपल है मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड। और होलोक्राइन का एग्जांपल है हम लोग का वाइल्ड ग्लैंड। तो आज हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथेलियम, पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आज हम लोगों ने पढ़ा कि इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन पॉसिबल है। तो हम लोगों ने मॉडिफिकेशन में 4 मॉडिफिकेशन पढ़ा। एक पढ़ा सिलिएटेड एपिथेलियम, दूसरा पढ़ा हम लोगों ने ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, तीसरा हम लोगों ने पढ़ा स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, और फोर्थ पढ़ा ग्लैंडुलर एपिथेलियम। और लास्टली हम लोग ने देखा कि ग्लैंड के बारे में पढ़े और टाइप्स ऑफ ग्लैंड। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कंपाउंड एपिथेलियम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।